Hello, good morning to everyone. I will discuss on this platform all scenario of current affairs. This video is useful for all competitive exams and you come first time on this platform, then please subscribe our channel for next update. आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल स्वागत। हमारा इस वीडियो लेक्चर में जो कंटेंट है वो अंग्रेजी में है, लेकिन आप घबराएं नहीं, मैं इस संपूर्ण कंटेंट का हिंदी में अनुवाद करूंगा व्याख्या सहित। इसलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, हरियाणा बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क। यानी भारत का जो पहला राज्य बना है हरियाणा, किस में बना है? तो जो रेलवे नेटवर्क है उसको 100% विद्युतीकृत करने वाला जो राज्य है भारत का वो है हरियाणा। अब इसमें क्या है, भारतीय जो रेलवे है इसका टारगेट ये है कि जो ब्रॉडगेज रूट्स जो है ना उनको 100% विद्युतीकृत करने का इंडियन रेलवे का टारगेट है दिसंबर 2023 तक। तो अभी जो हरियाणा राज्य है उसने इस टारगेट को अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है, इसलिए पहला राज्य तो बन गया है हरियाणा इस समय। लेकिन जो इंडियन रेलवे है इसका टारगेट है, देखो, इंडियन रेलवे एम्स टू अचीव 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इट्स ब्रॉडगेज रूट्स बाय दिसंबर 2023, यानी 2023 तक जो इंडियन रेलवे है उसका टारगेट है ये 100% विद्युतीकृत जो ब्रॉडगेज रूट्स हैं इनको करने का। हमारा दूसरा करंट अफेयर्स का प्रश्न है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। भारत सरकार ने अभी हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का जो टारगेट है, जो उद्देश्य है वो ये है कि जो 5 करोड़ बच्चे हैं जिनकी उम्र या तो 15 साल के आसपास है या 15 से जिनकी ऊपर है, जो कि पढ़ना नहीं जानते या जो लिखना नहीं जानते, ठीक है, इस प्रकार के जो 5 करोड़ यानी इलिटरेट जो बच्चे हैं उनको मतलब लिटरेसी रेट में लाने का प्रयास है, उनको साक्षर करने का प्रयास है। तो इस प्रकार का जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च टू कवर टारगेट ऑफ 5 करोड़ इलिटरेट्स इन एज ग्रुप ऑफ 15 ईयर एंड अबूव। यानी जो 15 साल तक और 15 साल के जो ऊपर बच्चे हैं जो कि पढ़ना नहीं जानते हैं, लिखना नहीं जानते हैं, और कितने यानी 5 साल का ये कार्यक्रम है, हर साल 1-1 करोड़ बच्चों को इसमें शामिल किया जाएगा। और केंद्र और राज्य का जो वित्तीय अनुपात है वो भी मैं आपको बताऊंगा। टारगेट कितने हैं इसमें? टारगेट है 5 करोड़ बच्चे, ठीक है, प्रतिवर्ष 5 साल का है, 1-1 करोड़ होंगे, और इनकी बच्चों की उम्र कितनी होगी? तो 15 साल के जो बच्चे हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। जो प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा एक्सप्लेन व्याख्या इसकी देख लेते हैं। गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू प्रोग्राम नेम, यानी जो सरकार ने जो कार्यक्रम लॉन्च किया उसका नाम है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम विच इज ए सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी केंद्र सरकार की प्रायोजित ये योजना है, एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड फॉर 5 ईयर, यानी 5 साल के लिए ये क्रियान्वित रहेगी। फाइनेंस जो वित्तीय वर्ष है वो 2022-23 से लेकर ये 2026-27 तक ये लागू रहेगी। द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज, यानी इसका जो वित्तीय इसका उद्देश्य है वो है 1037 करोड़, ठीक है, जिसमें अब राज्य का कितना है और सेंट्रल का कितना है, ठीक है, ऑफ विच द सेंट्रल गवर्नमेंट 700 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार के हैं इसमें, ठीक है। इसमें टोटल जो वित्तीय जो अमाउंट है ना वो तो 1037 करोड़ है। इसमें राज्य सरकार का है, स्टेट गवर्नमेंट 337 करोड़ रुपए विल बी गिवन, यानी केंद्र सरकार का 337 करोड़ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है केंद्र सरकार उसमें है 700 करोड़, स्टेट का है 337, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड लिटरेसी ऑफ 5 करोड़ पर्सन, यानी इसका जो प्राथमिक जो उद्देश्य है इस स्कीम का वो यही है कि जो 5 करोड़ जो बच्चे हैं जिनकी जो उम्र है वो 15 साल या इसकी ऊपर हैं, वो आर करंटली अनेबल टू रीड एंड राइट, जो कि
पढ़ नहीं सकते हैं या लिख नहीं सकते हैं, उन बच्चों को इसका लाभ दिया जाएगा, या यूं कहूं हिंदी में कि उन बच्चों को साक्षर करने का इस प्रकार का भारत सरकार का एक प्रोग्राम है। इसे हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। तो आपको तो क्या है, इस प्रोग्राम का नाम याद रखना है और इसमें कितने बच्चों को शामिल किया जाएगा। तो 5 करोड़ तो बच्चे होंगे, प्रतिवर्ष 1-1 करोड़ होगा, ठीक है। हाँ, और वित्तीय जो फाइनेंशियल ईयर है ना, वो देखो 2022-23 से लेकर ये 2026-27 तक है। जो बच्चे जिन्हें इंग्लिश से थोड़ा डर लगता है या हेजिटेशन होती है, उन बच्चों के लिए मेरा बेहतरीन प्रयास है। इसलिए आपको एक तो इंग्लिश देखकर घबराना नहीं है, मैं इसकी संपूर्ण व्याख्या हिंदी में करूंगा आपके लिए, ठीक है। फिर भी आपको कहीं पर नहीं कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपके लिए कमेंट सेक्शन 24/7 ओपन है, ठीक है। तीसरे प्रश्न की बात करता हूं मैं। इंडिया इंट्रोड्यूस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, यानी भारत ने जो मतलब आपकी अपनी जो विदेशी जो व्यापार नीति है उसको पेश किया है अभी 2023 में, टू एम टू रीच एक्सपोर्ट टू $2000 बिलियन बाय 2013, यानी 2030 तक भारत सरकार ने जो विदेशी व्यापार का पॉलिसी है भी जारी की है, उसमें जो विदेशी निर्यात है उसको $2000 तक इसको बढ़ाने का प्रयास है, इस पॉलिसी में रखा है, ठीक है। द न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 अनाउंस्ड बाय कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल, यानी जो कॉमर्स और जो क्या बोलते हैं ये इंडस्ट्री मिनिस्टर है ना, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी 1 अप्रैल से ये जो अभी विदेशी जो व्यापार नीति है ये लॉन्च होगी, इम्प्लीमेंट होगी, इफेक्टिव यानी ये इससे प्रभावी होगी। इट इज एस्टेब्लिश दैट अवर टोटल एक्सपोर्ट इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विल बी $716 and $770 billion. The country total export in the financial year 2020 and 22 were 676 बिलियन। जो आंकलन के अनुसार जो टोटल एक्सपोर्ट यानी निर्यात जो फाइनेंशियल वर्तमान जो हमारा वर्ष चल रहा है ना, इसमें 760 से $770 बिलियन का इसमें निर्यात का अनुमान है। और जो 2021-22 का हमारा जो वित्तीय वर्ष था, इसमें जो हमारा निर्यात था वो $676 बिलियन था, और हमारा जो टारगेट है 2030 तक वो 2000 जो बिलियन डॉलर है उसे पहुंचाने का हमारा टारगेट है इस पॉलिसी में अभी। अब मैं बात करता हूं हमारी चौथा जो क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, वो है आरबीआई फाउंडेशन डे। जो आरबीआई का स्थापना दिवस है 2023 में, अभी 2 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण प्रश्न है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो 1 अप्रैल को आरबीआई का स्थापना दिवस यानी फाउंडेशन डे मनाया जाता है। तो अब आरबीआई के बारे में कौन कौन से फैक्ट हैं, यानी किस की जो कमेटी थी उसके रिकमेंडेशन पे इनकी स्थापना हुई थी, उसकी बात करते हैं। द बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन जो था, इसकी सिफारिश पर इसकी रिकमेंडेशन थी, इस पर इसकी स्थापना होती है। आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड इन 1949, जो राष्ट्रीयकरण था आरबीआई का वो 1949 में होता है। और अब बात करते हैं फर्स्ट गवर्नर की आरबीआई की। फर्स्ट गवर्नर और आरबीआई सर ओसबोर्न स्मिथ आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर हैं। करंट गवर्नर ऑफ आरबीआई शक्तिकांत दास हैं। अब बात करते हैं 5वां जो हमारा प्रश्न है वो है ओडिशा डे या उत्कल जो दिवस है इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 अप्रैल 2023। जो 1 अप्रैल है इसको देखो, एक तो क्या मनाते हैं, आरबीआई का जो दिवस आता है वो आता है, और 1 अप्रैल को एक जो उड़ीसा है ना उसका स्थापना दिवस है, यानी इसका भी फाउंडेशन डे है। तो अब उड़ीसा के बारे में हमारे एग्जाम ओरिएंटेड कौन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ओडिशा, ओडिशा की राजधानी की हम बात करते हैं तो ओडिशा की जो राजधानी है वो है भुवनेश्वर, ठीक है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओडिशा,
ओडिशा की जो आधिकारिक जो भाषा है वो है उड़िया। कौन सी भाषा है? उड़िया। अब बात करते हैं विच रिवर्स फ्लो थ्रू सिटी ऑफ कटक, यानी कटक से कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर है महानदी रिवर। ठीक है, आगे बात करते हैं विच टेम्पल इज ओडिशा इज नॉन एज ब्लैक पेगोडा, यानी किस मंदिर को ओडिशा में जो है ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है? जो सूर्य मंदिर है कोणार्क में, इसे ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। व्हेन डिड ओडिशा बिकेम ए सेपरेट, यानी सेपरेट स्टेट, ओडिशा कब एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया या बना? तो 1936 में। यदि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक आप जितना शेयर कर सकते हैं वीडियो को उतना शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।